गोरखपुर में सराफा कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर सराफा भवन में जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अपराधों पर नियंत्रण और व्यापारियों की समस्याओं को त्वरित समाधान पर चर्चा हुई। व्यापारियों ने चोरी, लूट और ठगी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। इस पर डीएम दीपक मीणा ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन इन मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि पुलिस व्यापारियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और बाजारों में नियमित गश्त के साथ खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। उन्होंने व्यापारियों से किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। बैठक में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। इस दौरान सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा समेत बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा, महामंत्री हरिद्वार वर्मा व अन्य व्यापारियों ने कहा, इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान था कि सोना न खरीदें, उसी के संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है। क्या हालात है मार्केट के अभी? मार्केट के हालात बहुत दयनीय हैं और हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी पे बहुत संकट खड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री के संदेश का असर मार्केट पे पड़ रहा है? प्रधानमंत्री के संदेश का मार्केट पे असर पड़ रहा है, लेकिन हम लोग भी राष्ट्रहित में राष्ट्रहित की बातें सोच रहे हैं। उसको देखते हुए इसके वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग वार्ता करेंगे और जैसे भी जो भी हो उसे एक सुधार रास्ता निकाला जाएगा जिससे सबका भला हो सके। जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा सोना खरीद को लेकर बात कही गई है कि जो विदेशों से सोना आता है जिसके बदले में डॉलर वगैरह जाता है, तो उसी सिलसिले में आज जिलाधिकारी और जीएसटी के सारे अधिकारी लोग आए हैं और उसी के सिलसिले में बैठक है। इस समय अगर देखा जाए तो मौजूदा हालात क्या है? बिक्री के हालात तो बहुत बढ़िया नहीं हैं, व्यापार बहुत ख़राब स्थिति में है और उसी पे दिशा निर्देश देने के लिए डीएम साहब आ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है और कैसे व्यापार को आप कर सकते हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि व्यापार सुचारू रूप से चले, शासन और प्रशासन का सहयोग मिले और बाकी बैठक के बाद ये सब सारे। प्रधानमंत्री जी की अपील का व्यापार पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है। व्यापार 80% से ऊपर कम हो गया है। संतुष्ट है उनके जो बात अब संतुष्टि देश को देखते हुए, देश हित को देखते हुए जो भी चीज़ें हैं वो करना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हरिद्वार वर्मा, महामंत्री। आज जो बैठक हो रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हो रही है, जिसमें जीएसटी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब समक्ष लोगों के समक्ष ये बैठक हो रही है कि सराफा व्यापार कैसे किया जाएगा, इस पर गहन चर्चा होगी और ये चर्चा होनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए व्यापारियों का मसला है कि हम अगर सोना नहीं आएगा तो हम ज्वेलर्स कैसे अपनी दुकान चलाएंगे। हमारे साथ साथ हमारे कारीगर बंधु और हमारे स्टाफ जो हैं, एक एक दुकानों पे 10-10, 12-12, 15-15 स्टाफ है, कहीं कहीं 50 स्टाफ है, तो उनके भी आजीविका पे सवाल उठने लगेगा। तो इसको देखते हुए आज एक अहम बैठक है और इस बैठक में कुछ ना कुछ निर्णय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा और विभाग द्वारा लिया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत और परेशानी ना हो। क्या नाम है? सोमू निगम, पूर्व मंत्री सराफा। मार्केट पे तो बहुत ही असर पड़ रहा है। अब मैं सराफा मंडल का आय व्यय निरीक्षक होने के साथ साथ में स्वर्णकार कारीगर मंडल का संस्थापक भी हूँ। अब मेरे वहाँ 1300 से ज़्यादा कारीगर हैं और अगर इस तरह से अगर सोने पे पाबंदी लगेगी तो हमारे कारीगर भूखे मरेंगे, फिर उनको काम नहीं मिलेगा। महाजन जो है, जिसको मतलब सराफा बोलते हैं, उनको हम महाजन कहते हैं अपनी भाषा में, और वो महाजन को वहाँ ये होगा कि कारीगर जाता है और उसको काम नहीं मिलता है, उसको काम नहीं मिलेगा तो उसके परिवार की आजीविका नहीं चलेगी फिर, और वो कैसे काम करेंगे, क्या खाएंगे, किस तरह से रहेंगे, ये भी एक विचार करने वाली बात है। और अचानक से किसी को भी पता नहीं था, कोविड के बाद से तो लगन भी नहीं चल रहा है, बारी बारी हम लोग परेशान हैं, हर साल कुछ ना कुछ रह रहा है। इसी वर्ष देख लीजिए 2026 में ही लगन के बीचों बीच में ये भगवान का पुरुषोत्तम मास आ गया। अब 1 महीने तक हमारी ऐसे भी शुभ मुहूर्त बंद रहेगी, तो 1 महीने तक हमारा कार्य ठप रहता है। और सोने का कार्य एकदम आखिरी में चलता है, जब भोजन, कपड़ा, हर चीज़ से आदमी निर्मित हो जाता है, खाली हो जाता है, तभी उस जेवर खरीदने आता है।
और जेवर जो के प्रति जो है पाबंदी होने की वजह से बहुत ही दिक्कतें आएंगी और परिवार में तमाम लोगों की दिक्कतें आएंगी। आज बड़े सराफा कारोबारियों को वहाँ स्टाफ की छटनी हो रही है, हमारे कर्मचारियों की छटनी हो रही है, कारीगरों से काम कराना बंद कर दिए। जिनके वहाँ 8 कारीगर थे, बोले भाई 4 कारीगर की छुट्टी, 4 ही कारीगर मेरे वहाँ काम करेंगे, क्योंकि आगे से काम नहीं मिल रहा है। कोई स्कीम भी आप लोग चला रहे हैं कस्टमर को लुभाने के लिए? ऐसा कोई स्कीम मिडिल क्लास का तो कोई दुकानदार नहीं चला रहा है। एक आध दो कंपनियां हैं जो कह रही हैं, सुनने में आया है कि आज आप अपना जो है भाव तय कर लीजिए और 1 वर्ष बाद भी मैं उसी भाव में आपको सोना दूंगा, चाहे सोना का रेट सस्ता हो या महंगा हो। अब इसमें इस लुभावने में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। गांव के बैंकों में 25,000 20,000 से ज़्यादा पैसा रकम डेली दे नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बैंक में पैसा कम है और आपको थोड़ा ही दिया जाएगा। तो ऐसा भी मतलब सुनने में आया हुआ है और उसका असर पड़ भी रहा, दिख भी रहा है। गांव से कस्टमर आता है तो कहता है कि भैया मेरे पास नकदी नहीं है और बैंक हमको पैसा नहीं दे रही है। ऑनलाइन का भी टर्नओवर जो है एक लिमिट है, तमाम लोगों के मोबाइल में एक लिमिट है, किसी के 10,000 की लिमिट है, किसी के 20,000 की लिमिट है, किसी की 1 लाख की लिमिट पे ख़त्म हो जा रहा है। बताइए 1 लाख में मुझे सिर्फ 6 ग्राम सोना मिलता है। 6 ग्राम प्योर सोने में हम क्या पाएंगे? 2 अंगूठी मिल जाएगी, 1 मांग टीका मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? उसमें हार वगैरह तो लेना उचित नहीं पड़ पाएगा हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शंकर लाल है।